दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 4 लोगों की जलने से मौत, 1 महिला घायल। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान में लगी आग, जिसके बाद आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने घर से 4 शव निकाले, 1 शख्स को रेस्क्यू किया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के वसंत कुंज में रफ्तार का कहर, मर्सिडीज ने 3 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया। वसंत कुंज में एम्बियंस मॉल के सामने हुआ हादसा, हिमाचल प्रदेश का है कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। ईडी की जांच में बेटिंग ऐप को लेकर बड़ा खुलासा, बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में मिले 331 करोड़ रुपए। उदयपुर रॉयल वेडिंग में 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया। शाम 4 बजे संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग, संसद सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की आज होगी बैठक, सोनिया गांधी करेंगे अध्यक्षता, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की नई एफआईआर, सोनिया राहुल के अलावा 6 और लोगों के नाम। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। एजेएल को धोखे से खरीदने की साजिश का आरोप है। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने का भड़काऊ बयान, कहा कायर कौम की फितरत में है सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी के भड़काऊ तकरीर, कहा जहां संविधान की रक्षा नहीं हो सकती उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। जमीयत के चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले उन्होंने जिहाद के नाम को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मौलाना मदनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते पर ढकेल रहे मौलाना मदनी के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा, 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया। लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की डिटेल मांगी। अल-फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन, धांधली के पैसे, यूके में बेटे के नाम पर बनाई कंपनी। ईडी कंपनी में पैसे के इन्वेस्टमेंट की जांच में जुटी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान के निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आनंद विहार में AQI 280 के पार है, आसमान में छाई जहरीली धुंध। अक्षरधाम इलाके में भी धुंध छाई है, 260 के पार पहुंचा AQI। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा दित्वा तूफान, आज किसी भी वक्त नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा तूफान। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी है, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट है, कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया। चेन्नई एयरपोर्ट से होने वाली 54 उड़ानें कैंसिल है, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। तमिलनाडु में तूफान दित्वा का असर दिखना शुरू हो गया। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश से जिनके बाद जल भराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोग परेशान हैं। पुडुचेरी के भी कई जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने हल्की से तेज बारिश की आशंका जताई, आंधी और बिजली के कड़कने की भी उम्मीद है। तटीय इलाकों में तूफान की वजह से 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तूफान का असर 48 घंटे तक रहने का अनुमान है। रामेश्वरम में साइक्लोन दित्वा का असर शुरू हुआ, लगातार बारिश के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। धनुषकोडी में रहने वाले लोगों को रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किया गया। पुडुचेरी में भी दिख रहा है साइक्लोन दित्वा का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दित्वा तूफान ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही, 132 लोगों की मौत, 176 लोग अब भी लापता लोगों की तलाश में श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 78,000 लोगों को विस्थापित किया गया है, शेल्टर होम में शिफ्ट किए गए। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद बढ़कर 279 हुई, सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं।